वाइज अगर वो स्टेट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, स्टेट को जो है उसके रिसोर्सेज जो हैं वहाँ पे आम इंसान तक नहीं पहुँचते। ये सारे का सारा मसला जो है ये पाकिस्तान की वहादत का मसला है। अगर वो उसको अटैक करते हैं और इंडिया के एजेंट बनते हैं, अफगानिस्तान के एजेंट बनते हैं जो इस वक्त हमारे दुश्मन हैं, उनके एजेंट बनते हैं, तो आप बताएं कि खुदा न खास्ता आपके तो अजीज़ का कातिल जो है उसके आपके दुश्मनों की पुश्तनाई से आप पे अटैक करता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, किस तरह करेंगे उसको रिएक्ट? खास बलूचिस्तान में अमन जो है बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो बलूचिस्तान के साथ जुड़ी है। वहाँ पे मदनियात हैं और इसमें बहुत सारी जो सरमायाकारी है, गवादर है, सीपैक है, चीन की जो है वो एतमाद को ठेस पहुँचाई गई है। तो सर इसको आप क्या नया आर्ट बनाएंगे, क्या पॉलिसी बनाएंगे कि बलूचिस्तान में अब अमन कायम हो? देखिए, अमन कायम होगा, इंशाल्लाह अमन कायम होगा। हमारी तो कोशिश है कि जो सम्राट हैं तरक्की के वो बलूचिस्तान के हर शहरी को मिले, कोने कोने में जाएं। मैंने जो कल फिगर्स दिए हैं पिछली दहाइयों के अंदर जो है बलूचिस्तान में जो तरक्की हुई है, वहाँ पे सड़कें बनी हैं, वहाँ पे स्कूल बने हैं, कॉलेजेस बने हैं, अस्पताल बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, कैडेट कॉलेजेस बने हैं। सड़कें जो है 500 से जो है 26,000 किलोमीटर चली गई हैं, तो तरक्की तो वहाँ पे हुई है। लेकिन जो उधर एक कल्चर है वो आम शहरी को अगर डिसइंफ्रेंचाइज करता है, तो मेरा ख्याल है कि जमहूरी कल्चर जो है वो हक है, बल्कि आवाम का भी हक है, वो अपने वसाइल पे भी उनका उनका भी हक है, उनका पहले हक है, उनका हक पहले है, उनका प्रीएम्पशन का राइट है इसके ऊपर। तो अगर चंद लोग उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उन रिसोर्स से, तो फैल हुकूमत तो उन लोगों के साथ है, आम इंसान के साथ है, वहाँ पे आम शहरी के साथ। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे और रियासत क्या करने जा रही है? देखें जी, अगर लोग जिस तरह हिंदुस्तान इस्तेमाल की जा रही है उसी तरह दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जिस तरह दिया है हमने। आज से 2 रोज़ कबल जो है 170 लाशें वो छोड़ के भागे हैं, तो ठीक है। ये हम हिंदुस्तान का जो हमने कुछ शिकस्त फाश दी है आज से तकरीबन 8-10 माह कबल जो है, अब वो इन प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कमिट कर रहे हैं। तो हम इस महाज पे भी इंशाल्लाह ताला बलूच अवाम की मदद से, वहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मदद से, और एक नेशनल रिजॉल्व जो है उससे हम इधर भी भारत को और अफ़गानिस्तान को शिकस्त देंगे। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये लोग जो हैं यहाँ इस महाज के ऊपर भी हम भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ हैं। वज़ीर दाखिला साहब ने कहा है कि सारे मामले के पीछे भारत मुलव्वस है और हमारे पास सबूत हैं और हम उनके पीछे तक जाएंगे। इन मामला को हम कहाँ कहाँ उठाने वाले हैं और किन किन आलमी फोरम को हम इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ, कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क बन चुका है। देखिए, सारी दुनिया को पता है कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में सबसे बड़ी शहादत है और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वहाँ पे और भी शहादतें मिली हैं पिछले चंद सालों के अंदर जो भारत की मौजूदगी हुई। और दूसरे ये है कि जो बलोच लीडर हैं वो दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ के अस्पतालों में जाके इलाज करवाते हैं। तो जब आप वतन के दुश्मनों के साथ जो है वो इतनी नज़दीकी कर लें, तो फिर आप वतन के दोस्त नहीं बन सकते, वतन के दुश्मन होते हैं। दुश्मनों के साथ जो दुनिया में सलूक होता है वही पाकिस्तान करेगा। इन दिनों में सर कोई आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान बाला से को मुलाकात हुई बलूचिस्तान हमले के बाद, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली जो है? मैंने कल बात की है जी, उसी स्ट्रेटजी के मुताबिक बात है। अच्छा सर, कल जो मुलाकात हुई है शोएब अफरीदी की, कोई बर्फ पिघलती नजर आ रही है? शोएब अफरीदी अगर जुमरात को जाते हैं तो फिलहाल तो जो है पहाड़ों पे बर्फ ही है, तो और भी बर्फबारी का अंदेशा है, बर्फबारी का अंदेशा हर वक्त इस मौसम में रहता है। अल्लाह करे वो जो मुलाकात हुई है उसके मस्बत नतीजे निकले। हमारी दुआ भी है, कोशिश भी है, एफर्ट्स भी हैं कि जो हमारा पख्तूनख्वा का सूबा है
वो मेन स्ट्रीम में जो है सियासत भी मेन स्ट्रीम में करे, इश्यूज़ की सियासत करे, अपने अवाम की सियासत करे, पख्तून अवाम की सियासत करे, पख्तूनख्वा सूबे के लोगों की सियासत करे। हम उनके साथ हैं इस इशू के ऊपर। इस इशू पे कोई इस इशू पे कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा। खाजा साहब ये बताइएगा, टीम्स में इमरान खान साहब को लाना क्या उनकी फैमिली को मुझे एतमाद इसमें में कुछ मेरा इसमें कोई मेरे पास नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कमेंट करने से जो है ना। किसी दूसरे मुल्क ने इमरान खान को ले जाने की ऑफर की है? रजब तैयब एर्दोगान है, किसी ने जो मेरा ख्याल है उसकी कॉन्ट्रडिक्शन ऑलरेडी आ चुकी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये हम बसंत का मौका में पतंग उड़ा रहे हैं, लोग पतंगे उड़ाते हैं। वाइज अगर वो स्टेट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, स्टेट को जो है उसके रिसोर्सेज जो हैं वहाँ पे आम इंसान तक नहीं पहुँचते, ये सारे का सारा मसला जो है ये पाकिस्तान की वहादत का मसला है। अगर वो उसको अटैक करते हैं और इंडिया के एजेंट बनते हैं, अफगानिस्तान के एजेंट बनते हैं, जो इस वक्त हमारे दुश्मन हैं, उनके एजेंट बनते हैं, तो आप बताएं कि खुदा न खास्ता आपके तो अजीज़ का कातिल जो है उसके आपके दुश्मनों की पुश्तनाई से आप पे अटैक करता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, किस तरह करेंगे उसको रिएक्ट? बलूचिस्तान में अमन जो है बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो बलूचिस्तान के साथ जुड़ी है। वहाँ पे मदनियात हैं और इसमें बहुत सारी जो सरमायाकारी है, गवादर है, सीपैक है, चीन की जो है वो एतमाद को ठेस पहुँचाई गई है। तो सर इसको आप क्या नया आर्ट बनाएंगे, क्या पॉलिसी बनाएंगे कि बलूचिस्तान में अब अमन कायम हो? देखिए, अमन कायम होगा, इंशाल्लाह अमन कायम होगा। हमारी तो कोशिश है कि जो समरात हैं तरक्की के वो बलूचिस्तान के हर शहरी को मिले, कोने कोने में जाएं। मैंने जो कल फिगर्स दिए हैं पिछली दहाइयों के अंदर जो है बलूचिस्तान में जो तरक्की हुई है, वहाँ पे सड़कें बनी हैं, वहाँ पे स्कूल बने हैं, कॉलेजेस बने हैं, अस्पताल बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, कैडेट कॉलेजेस बने हैं। सड़कें जो है 500 से जो है 26,000 किलोमीटर चली गई हैं, तो तरक्की तो वहाँ पे हुई है। लेकिन जो उधर एक कल्चर है वो आम शहरी को अगर डिसइंफ्रेंचाइज करता है, तो मेरा ख्याल है कि जमहूरी कल्चर जो है वो हक है, बल्कि आवाम का भी हक है, वो अपने वसाइल पे भी उनका भी हक है, उनका पहले हक है, उनका हक पहले है, उनका प्रीएम्पशन का राइट है इसके ऊपर। तो अगर चंद लोग उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उन रिसोर्सेज से, तो फ़ैल हुकूमत तो उन लोगों के साथ है, आम इंसान के साथ है, वहाँ पे आम शहरी के साथ। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे और रियासत क्या करने जा रही है? देखें जी, अगर लोग जिस तरह इस्तेमाल की जा रही है उसी तरह दिया जाएगा, मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा जिस तरह दिया है हमने। आज से 2 रोज़ कबल जो है 170 लाशें वो छोड़ के भागे हैं, तो ठीक है। ये हम हिंदुस्तान का जो हमने कुछ शिकस्त फाश दी है आज से तकरीबन 8-10 माह कबल जो है, अब वो इन प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कमिट कर रहे हैं। तो हम इस महाज पे भी इंशाल्लाह ताला बलूच अवाम की मदद से, वहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मदद से, और एक नेशनल रिजॉल्व जो है उससे हम इधर भी भारत को और अफ़गानिस्तान को शिकस्त देंगे। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये लोग जो हैं यहाँ इस महाज के ऊपर भी हम भारत और अफ़गानिस्तान के खिलाफ हैं। वज़ीर दाखिला साहब ने कहा है कि सारे मामले के पीछे भारत मुलव्वस और हमारे पास सबूत हैं और हम उनके पीछे तक जाएंगे। इन मामला को हम कहाँ उठाने वाले हैं और किन आलमी फोरम को हम इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ, कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क बन चुका है। देखिए, सारी दुनिया को पता है कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में सबसे बड़ी शहादत है और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वहाँ पे और भी शहादतें मिली हैं पिछले चंद सालों के अंदर जो भारत की मौजूदगी। और दूसरे ये है कि जो बलोच लीडर हैं वो दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ के अस्पतालों में जाके इलाज करवाते हैं। तो जब आप वतन के दुश्मनों के
साथ जो है वो इतनी नज़दीकी कर लें तो फिर आप वतन के दोस्त नहीं बन सकते, वतन के दुश्मन होते हैं। दुश्मनों के साथ जो दुनिया में सलूक होता है वही पाकिस्तान करेगा इंशाल्लाह। इन दिनों में सर कोई आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान बाला से को मुलाकात हुई बलूचिस्तान हमले के बाद, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली जो है? मैंने कल बात की है जी उसी स्ट्रेटजी के मुताबिक बात है। अच्छा सर, कल जो मुलाकात हुई है सोहेल अफरीदी की, कोई बर्फ पिघलती नजर आ रही है? सोहेल अफरीदी अगर जुमरात को फिलहाल जाते हैं तो तो जो है पहाड़ों पे बर्फ ही है तो और भी बर्फबारी का अंदेशा है, बर्फबारी का अंदेशा हर वक्त इस मौसम में रहता है। अल्लाह करे वो जो मुलाकात हुई है उसके मस्बत नतीजे निकले। हमारी दुआ भी है, कोशिश भी है, एफर्ट्स भी हैं कि जो हमारा पख्तूनख्वा का सूबा है वो मेन स्ट्रीम में जो है सियासत भी मेन स्ट्रीम में करे, इश्यूज़ की सियासत करे, अपने अवाम की सियासत करे, पख्तून अवाम की सियासत करे, पख्तूनख्वा सूबे के लोगों की सियासत करे। हम उनके साथ हैं इस इशू के ऊपर, इस इशू पे कोई इस इशू पे कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा। खाजी साहब ये बताइएगा, टीम्स में इमरान खान साहब को लाना क्या उनकी फैमिली को मुझे एतमाद इसमें में कुछ लेना चाहिए? मेरा इसमें कोई मेरे पास नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं कमेंट करने से जो है ना। किसी दूसरे मुल्क ने इमरान खान को ले जाने की ऑफर की है? रजब तैयब एर्दोगान ने, किसी ने जो मेरा ख्याल है उसकी कॉन्ट्रडिक्शन ऑलरेडी आ चुकी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये हम बसंत का मौका में पतंग उड़ा रहे हैं, लोग पतंगे उड़ाते हैं। बसंत में